Good evening, my talented students. We are now going deep into the logic. Explain the following compound statement symbolically without examining the truth value. Just you have to write in a symbolic form. पहला है 2 is an even number and यानी conjunction है ये and 25 is a perfect square. तो इसको कैसे लिखना है एग्जाम में? Let P कोलन 2 is an even number, एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया P. Q कोलन 25 is a perfect square, दूसरा हो गया. The symbolic form is P and Q. And का सिंबल कौन है? उल्टा भी. So symbolic form is P and Q. So simple. Second, a school is open or there is a holiday. तो इसमें कनेक्टिव वर्ड कौन है? और यानी ये कौन है? डिसजंक्शन. ये कौन है? डिसजंक्शन. और रहा तो क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन. एंड रहा तो क्या बोलते हैं? कॉन्जंक्शन. A school is open or there is a holiday. This is a compound statement. तो पहले लिखना let P colon a school is open. B colon school is open. Q colon there is a holiday. Then the symbolic form is P or Q. As simple as that. P or Q. This is symbol for the connective word or. Example 3. Delhi is in India, but Dhaka is not in Sri Lanka. But जो है, this word stands for and. And के बहुत नाम है. But, though, still, ये सारे and के लिए माने जाते हैं. दिल्ली इज इन इंडिया बट ढाका इज नॉट इन श्रीलंका. तो P क्या लेना? दिल्ली इज इन इंडिया. Q क्या लेने का? मैक्सिमम लोग क्या लेते हैं? Q लेते हैं. ढाका इज नॉट इन श्रीलंका. Q वो नहीं लेने का. Q लेने का ढाका इज इन श्रीलंका. आई रिपीट. P दिल्ली इज इन इंडिया. Q ढाका इज इन श्रीलंका. तो ये क्या हो जाएगा? नॉट Q हो जाएगा. नॉट लगाए ना यहाँ पे, निगेशन हो जाएगा. सो थर्ड इज वेरी डेंजरस. P कोलन देखो, दिल्ली इज इन इंडिया. Q कोलन ढाका इज इन श्रीलंका. नॉट को अपन ने छोड़ दिया. ढाका इज इन श्रीलंका. देन द सिंबॉलिक फॉर्म इज P एंड नॉट Q. क्योंकि Q क्या है? ढाका इज इन श्रीलंका. तो नॉट Q क्या होगा? ढाका इज नॉट इन श्रीलंका. ढाका इज नॉट इन श्रीलंका. तो symbolic form is P and not Q. Then fourth one, 3 plus 8 greater than 12 if and only if 5 into 4 less than or equal to 25. P क्या लेंगे आप? करेक्ट पहला वाला. Let P कोलन, ये सिंबल फॉर कोलन. 3 plus 8 greater than or equal to 12, comma. Q colon 5 into 4 less than or equal to 25. 5 into 4 less than or equal to 25. 5 into 4 less than or equal to 25. Q लिया. Then the symbolic form is P double implication Q. I repeat, P double implication Q. P double implication Q. Now, a little bit from my side. ये चारों खत्म हो गए. एक बचा हुआ था जो किताब में नहीं है, तो चलो मैं दे दूंगा आपके लिए. फिफ्थ वन, उसका सॉल्यूशन भी लिखेंगे. फिफ्थ, ये सभी लोग कॉपी पे ले लो क्योंकि ये बहुत आगे तक यूज करने वाले अपन लोग. एग्जाम में आपको इससे सब क्लियर हो जाएगी कंसेप्ट. इफ गडकरी सर इज द President of America, then Eiffel Tower is in Nagpur. Eiffel Tower पेरिस में है, वो तो फ्रांस की शान मानी जाती है. Eiffel Tower is in Nagpur. ये स्टेटमेंट है. अब इसको मेरे को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो क्या करना? लेट P कोलन इफ नहीं वापरने का, P कोलन
Gadkari sir is the president of America. पहला स्टेटमेंट. Q कोलन Eiffel Tower is in नागपुर. इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालना नहीं है, जस्ट वी नीड टू राइट द सिंबॉलिक फॉर्म. देन द सिंबॉलिक फॉर्म of the given statement is, then the symbolic form of the given statement is up. ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्टिव वर्ड से कंबाइन किया, कनेक्टिव फ्रेज से कंबाइन किया, और कनेक्टिव फ्रेज थी इफ डैश 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 देन. तो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा इसका P इंप्लीकेशन Q. P इंप्लीकेशन Q. अब आप उल्टा भी जा सकते हो, P दिया है और Q दिया है और उन्होंने बोला P इंप्लाइज Q को आप वर्बल स्टेटमेंट दो, वर्बल स्टेटमेंट. तो दिस इंप्लीकेशन साइन स्टैंड्स फॉर द फ्रेज इफ डैश 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 देन. तो आप कैसे लिखोगे? इफ P यानी कौन? इफ गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका देन Q यानी कौन? आईफेल टावर इज इन नागपुर. ये वर्बल स्टेटमेंट हो गया. सो ये वर्बल स्टेटमेंट से सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म से वर्बल स्टेटमेंट, दोनों अपने को इजीली जम जाएंगे. I hope this is clear to all now. Okay, we will move to the next example. Write the truth values of the following statements. अब truth values निकालना है आपको. पहला है 3 is a prime number and 4 is a rational number. ये कंपाउंड स्टेटमेंट है. तो पहले लेंगे let 3 is a prime number. Let Q 4 is a rational number. P क्या लिया? पहला 3 is a prime number. Q क्या लिया? 4 is a rational number. अब 3 प्राइम नंबर है क्या? है. 3 is a prime number. 2, 3, 5, 7, 9 ये प्राइम नंबर सब हो गए. I repeat 2, 3, 5, 7. तो 3 is a prime number. Q 4 rational number है क्या? Yes, 4 is a rational number. 4 is a rational number. That means truth values of P and Q both are true. They are true statements. Respectively, truth values of P and Q are P and D respectively. अब ये given statement का symbolic form कैसे लिखना? P and Q, symbolic form P and Q. और कल के लेक्चर्स में मैंने बताया था एंड में दोनों ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आती है, बाकी सारे फॉल्स आती है. अब इसमें देखो P एंड Q में P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, इसीलिए ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज कैपिटल T. सेकंड एग्जांपल, all flowers are red or all cows are black. Let P colon all flowers are red, Q colon all cows are black. ना अपना थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. क्या सारे फ्लावर्स रेड होते? नहीं, व्हाइट फ्लावर्स है, पर्पल फ्लावर्स रहते, येलो फ्लावर्स है. ओके, इवन रोज में भी रेड रोज रहता है, तो इवन ब्लैक रोज भी रहता, व्हाइट रोज भी रहते, पिंक रोज भी रहता, अलग अलग कलर रहते. तो ऑल फ्लावर्स आर रेड ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. ऑल काउज आर ब्लैक जरूरी नहीं है, व्हाइट काउज भी रहते हैं. तो देयरफॉर ये दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है, दोनों फॉल्स है. ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर F एंड F रिस्पेक्टिवली. गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बोलने का? द गिवन स्टेटमेंट इन द सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q. P और Q. कल का टिप रूल याद रखो, फॉल्स और में दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आता है, और में दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आता है, इसलिए दोनों फॉल्स है. P और Q इज इक्वल टू F और F which is nothing but F. Therefore the truth value of the given statement is capital F. Clear to all? The truth value of the given statement is capital F. Correct.